नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पेपर लीक के आरोपी की बिल्डिंग जेडीए की ओर से ध्वस्त किए जाने के बाद अब इस मामले में बीजेपी ने भी गहलोत सरकार की कार्यवाही की तारीफ की है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार देर आए और दुरुस्त आई है, लेकिन इस तरह की कार्यवाही पहले ही की जानी चाहिए थी। रामलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उनके आवास ध्वस्त करने की कार्यवाही की है, उसी मॉडल को अब गहलोत सरकार ने अपनाया है। इसके लिए गहलोत सरकार बधाई की पात्र है। अपराधियों के प्रति इस तरह की कार्यवाही करना जन भावना भी है। जन भावना इसलिए भी है क्योंकि मुट्ठी भर लोगों ने लाखों लोगों के सपनों पर पानी फेरने का काम किया है। सरकार को अपराधियों के प्रति किसी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रभारी अरुण सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य में पार्टी की जन आक्रोश यात्रा की सफलता ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की विदाई तय कर दी है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलित अत्याचार, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी और भर्ती परीक्षा की पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया। सिंह ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, जन आक्रोश यात्रा को राज्य के लोगों से जबरदस्त समर्थन और भागीदारी मिली है। कोटा में सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले को लेकर आज भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोर्चा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्किल से दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा निरस्त करने, दोषियों के खिलाफ देशद्रोह और गैर जमानती धाराएं जोड़ने, दोषियों की संपत्ति जब्त करने व दोषियों का साथ देने वाले अपराधियों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन दिया। राजस्थान में वर्ष 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि आरएलपी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। श्रीगंगानगर में पुलिस प्रशासन व नगर परिषद की संयुक्त टीम आज सोमवार से सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू नहीं कर पाई। ट्रैफिक पुलिस नगर परिषद की टीम का इंतजार करती नजर आई। ट्रैफिक शाखा के प्रभारी सीआई विश्वजीत सिंह ने बताया कि आज से अभियान शुरू करने का प्रयास था, लेकिन एसडीएम बाहर है। नगर परिषद की टीम भी नहीं पहुंच पाई। ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता तैयार है। टीम नगर परिषद पहुंचने के बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो पाएगा। अजमेर एसीबी ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी द्वारा परिवादी से उसकी कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की टीम महिला पटवारी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी कर रही है। अजमेर एसीबी के उप महानिरीक्षक समीर कुमार सिंह ने बताया कि एसीबी अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसकी कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में खानपुरा की पटवारी दर्शना सबल द्वारा 8,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज जयपुर से ढूंढलोद जाते समय सीकर के रामू का बास तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए शेखावत ने कहा कि जिन लोगों के हाथ गैंगवार भ्रष्टाचारियों को सैंक्शन देने में लिप्त है, उनसे हाथ मिलाना सही है क्या? शेखावत के स्वागत कार्यक्रम में सीकर जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा, कानाराम जाट, जितेंद्र कारंगा, नीलम मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर शहर में आज बिजली के अघोषित कट लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत आधारित सेवाएं ठप होने से लोग इधर उधर भटकते नजर आए। सुबह से लेकर दोपहर तक बिजली का बार बार आना और जाना लगा रहा। इस संबंध में सिटी एक्सचेंज सीताराम ने बताया कि आज रामलीला मैदान वाले फीडर में फॉल्ट आ जाने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। उन्होंने दोपहर 1:30 बजे बताया कि तकनीकी कर्मचारी फॉल्ट को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। आधा फॉल्ट दूर हो गया है और कुछ हिस्सों में सप्लाई बहाल कर दी गई है। धौलपुर जिले में साइबर ठगों ने लोगों के गूगल अकाउंट को निशाना बनाकर उनके मोबाइल हैक कर ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया है, जिससे परेशान होकर लोग साइबर थाने में शिकायत के लिए पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक इस तरह के 12 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। साइबर सेल थाने के हेड मोरल विजय मीणा ने बताया कि इन दिनों गूगल अकाउंट हैक कर लोगों के मोबाइल से प्राइवेट तस्वीरें आपत्तिजनक अवस्था में बनाकर लोगों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद साइबर ठग वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर लोगों से रुपए मांग रहे हैं। जिले में करीब 12 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिन्हें रोकने के लिए साइबर पुलिस लगातार काम कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भरतपुर जिले के थानों पर अभय कमांड सेंटर की नजर रहेगी। अभय कमांड सेंटर से देखा जा सकेगा कि थाने के अंदर क्या हो रहा है, पुलिसकर्मी थानों के अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं और परिवादी व अपराधियों के कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिले के थानों के सीसीटीवी कैमरों की कंट्रोल अब अभय कमांड सेंटर को दे दिया गया है। पहले फेज में जिले के 8 थानों को जोड़ा गया है। जिले में कुल 27 थाने हैं। दूसरे फेज में बाकी 19 थानों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि ये काम अगले 1 महीने में पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पथ संचलन का आयोजन करता है और पथ संचलन हमेशा सामूहिक रूप से एक ही निकाला जाता है, लेकिन इस बार नागौर आरएसएस एक नवाचार करने जा रहा है। इसके तहत शहर में पहली बार एक साथ 16 स्थानों से 16 पथ संचलन निकालने की तैयारी है। अगले रविवार 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर नागौर में शहर की अलग अलग 16 बस्तियों से 16 पथ संचलन निकाले जाएंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करना पुरुष यात्रियों के लिए भारी पड़ सकता है। उनकी यात्रा रास्ते में भंग करके कानूनी कार्यवाही पर रेलवे जोर दे रहा है। इसके लिए रेलवे ने अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोचों में सफर करने पर भी कड़ी कार्यवाही हो सकती है। रेलवे की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत पाली मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर आरपीएफ महिला और दिव्यांग कोचों की निगरानी कर रही है। देश भर में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने, प्रवेश करने के आरोप में हाल ही में 5100 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। करौली में कड़ाके की इस ठंड के बीच राजस्थान रोडवेज की बसों का सफर यात्रियों के लिए मुसीबत भरा हो रहा है। पुरानी बसों की जर्जर हो चुकी बॉडी और खिड़कियों के टूटे शीशों से होकर शीतलहर सीधी बस के अंदर आ रही है। इन बसों में पूरे सफर के दौरान यात्री ठिठुर रहे हैं, लेकिन रोडवेज प्रशासन का यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान ही नहीं है। जिले के हिंडौन करौली रोडवेज आगार में 83 बसें संचालित है। इनमें से 14 बसें अनुबंध की है। रोडवेज की 69 बसों में से 17 बस पुरानी हो चुकी है। इन बसों में दोनों साइड कई खिड़कियां और पीछे के शीशे टूटे हुए हैं। कई बसों की बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है। फर्श टूटी हुई है, जिनमें बड़े बड़े छेद हो रहे हैं। खिड़कियों में जुगाड़ कर शीशे की जगह फाइबर या लोहे की चादर लगाई हुई है, लेकिन इनसे सर्दी का बचाव नहीं हो पा रहा है। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय प्रगति और मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने सीएम वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के संबंध में हुई अब तक की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश सभा सोमवार को पदमपुर की नई धान मंडी में आयोजित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। यही नहीं, सरकार की विफलताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए पार्टी को और मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ZRUCC सदस्य विजेंद्र पनाल सिंह 3CC, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह TT, पूर्व चेयरमैन बहादुर चंद नारंग, सरदुल सिंह कंग, पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सोडी सहित कई भाजपा नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।